जो कुशासन हो भी को अंत कर एक सुशासन की ओर मोदी जी के नाम पर डबल इंजन की सरकार बनवा जा रही है। दारू माफियाओं की सरकार थी और शीश महल में रह कर के जो आदमी अपने बच्चों की सौगंध खा करके ये कहता था कि मैं किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा, और उसने बहुत बड़ा शीश महल वहाँ बनवाया और बिखर गई भारी उड़ गई तिल्ली और केजरीवाल छोड़िए दिल्ली। तो कुशासन हो केजरीवाल को भी को आज अंत हो गया है, और जो एक रावण का रूप में जो दिल्ली की जनता ने परेशान कर रही हो भी को अंत हो गया और एक राम राज्य स्थापित हो गए। पंजाब से तो वो पंजाब में भी खत्म हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम पर जीरो आम आदमी पार्टी जहाँ पार्टी है वो जीरो को बैलेंस रखेगी एकदम बिल्कुल। एक तो है झूठो, एक है महा झूठो। तो केजरीवाल कहेंगे महा झूठा था। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल चक्को सिक्कर बता स्वागत है आपका। आज फिलहाल मौजूद है परसड़ा रामलीला मैदान में। मेरे पीछे जश्न हो रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भाजपा की जीत हुई है। भाजपा का कार्यकर्ता ही जो इस जीत को जश्न मना रहे हैं। आप हम बातचीत करेंगे, अपने साथ वीडियो लास्ट तक बना रहे हो। अपने साथ में परसड़ा के सरपंच और मंडल अध्यक्ष रूप सिंह जी शेखावत है। आऊँ बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम साहब। तो किस शौक लग रहा है भाजपा की जीत हुई है? बहुत आनंद, बड़ो ही आनंद की अनुभूति हो रही है और सब गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और आपके सामने देखो सब भाई बड़ा प्रेम और स्नेह से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बधाइयाँ बांट रहे हैं, लाडू बांट रहे हैं और सब भाजपा का कार्यकर्ता का मन प्रफुल्लित है। और दिल्ली की जगह देवतुल्य जनता है, बिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर पहुँचाऊँ कि एक बहुत शानदार जनादेश दियो और जो कुशासन हो भी को अंत कर एक सुशासन की ओर मोदी जी के नाम पर डबल इंजन की सरकार बनवा जा रही है। और तो आज जीत को सर किन देवो चाहोगा? देखो समस्त जगह दिल्ली की जनता है, आम मतदाता है, भी के साथ में महाराजा परिश्रमी कार्यकर्ता है और भी का शीर्ष नेतृत्व है। मोदी जी है, अमित शाह जी है, नड्डा जी है। बस सबको प्रत्येक एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्येक कार्यकर्ता को ये मानना श्रेय है साहब। जनता मुफ्त की रेवड़ियाँ में विश्वास कौन कर रही है? क्योंकि हिंदुस्तान को व्यक्ति परिश्रमी है, वो श्रम कर ही कुछ कर पहुँचावे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि वास्तव में ही आम जनता को गरीब तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप रेवड़ियों की तरफ बांट दो और सत्ता में आने के लिए आप आम आदमी ने लालच दो। तो ये चीज़ ना दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझे और आप समझ रहे हो, देख रहे हो आप, और जनता को समझदारी को परिचय है। राम राम जी। हाँ राम राम सर। क्या नाम सर? भवानी सिंह शेखावत। तो शौक लग रहा है आज भाजपा की जीत हुई है? बहुत दिल में खुशी हो रही है और जो कुशासन हो केजरीवाल को भी को आज अंत हो गया है, और जो एक रावण का रूप में जो दिल्ली की जनता ने परेशान कर रही हो भी को अंत हो गया और एक राम राज्य स्थापित हो गए एकदम बिल्कुल। एक तो है झूठो, एक है महा झूठो। तो केजरीवाल कहेंगे महा झूठा था। कहीं कहना चाहोगा जी? भारतीय जनता पार्टी की शानदार सरकार दिल्ली में बनी है और उसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, हमारे जेपी नड्डा जी का अच्छे संगठनकर्ता के रूप में। और दिल्ली की जनता जो केजरीवाल से तंग आ चुकी थी, वो दारू माफियाओं की सरकार थी और शीश महल में रह कर के जो आदमी अपने बच्चों की सौगंध खा करके ये कहता था कि मैं किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा, और उसने बहुत बड़ा शीश महल वहाँ बनवाया। तो इस प्रकार जनता उससे तंग आ चुकी थी और तंग आने के बाद में हमारे मोदी जी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी कार्यकर्ताओं की जो कुशलता है, संगठन के प्रति समर्पण है, सब प्रकार से हम वहाँ जीत प्राप्त करके आए हैं। तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और सब कार्यकर्ता यहाँ इस जश्न को मना रहे हैं। हमारे रूप सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में, तो हम सब कार्यकर्ता इस खुशी से गदगद हैं। और ज़्यादा खुशी तब हो जाती है जब केजरीवाल बहुत बड़े अंतर से चुनाव आ रहा है। कितना शाहिद
बहुत बड़े अंतर से। और वो शीश महल का जो सरदार है, दारू माफियाओं को जो सरदार है, इतने बड़े अंतर से हारना उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का विषय है। तो मैं मानता हूँ, मैं सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से वहाँ सरकार बनी है, जो हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व का विषय है। भारत माता की जय। अपना पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश जी शर्मा है, आऊँ भी आप बातचीत करांगे थोड़ी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। देखो केजरीवाल जी की तो होगी छुट्टी और बिखर की भारी, उड़ गई तिल्ली और केजरीवाल छोड़ी दिल्ली। जय श्री राम। जगह जेल में गया, जगह अब मायने गया, वह परमानेंट कर लिया, तिहाड़ जेल ही जाएगा अब, बस सब हारगा। ये कि जनता ने बहुत खुशी है, अपार खुशी है भी कि कोई सीमा ही को नहीं। और अब नई सरकार है, दिल्ली की डबल इंजन की सरकार है मोदी जी का नेतृत्व में, और मोदी जी की ही देन है सब, अब मोदी जी की जीत है। इसके लिए अपार भारी खुशी है सब ने, जनता ने और दिल्ली की जनता ने। भारत माता की जय हो। क्या कहना चाहोगा, इतने साल बाद भाजपा की जीत हुई है? सब अपने देश की और दिल्ली की जो जनता है वहाँ को आशीर्वाद है, और 27 साल पचे अपने दिल्ली का माइन भाजपा सरकार आई है भी अति खुशी मिल रही है। आपने बता कौन सका, और नरेंद्र मोदी जी साहब है अपने देश में तीसरी बार जगह अपने प्रधानमंत्री बने। अभी यहाँ तो कांग्रेस को तो हालत देख लियो, अभी 0 सीट आई है, और अपने दिल्ली का माइन भाजपा की जगह 8 सीट ही 2015 के अंदर 3 सीट ही जो आप बोला कि नैनो कार के माइन जितनी सीट हुआ 32 सीट उनमें मिली, फिर 8 आई 2020 में, 2025 का माइन आज 48 सीट है। तो बस जनता देख रही है, काम देख रही है, काम को ही आज फल है जो को अपने दिल्ली का माइन 27 साल पचे आज भाजपा सरकार आई है। और मैं उम्मीद करूँ हूँ कि भाजपा सरकार आपको काम करे और अच्छी तरीके से चले। मैं तो वही कहना चाहूँ कि जी हिसाब से जनता विश्वास करिए, भी हिसाब से भाजपा सरकार आपको काम भी करे ली, और मोदी सरकार से उम्मीद रखूँ कि जी हिसाब से जी अपने दिल्ली ने, राजस्थान ने और जो यूपी वगैरह है साहब, जी हिसाब से आपको काम करिए, भी हिसाब से अच्छी तरीक़ों से काम करें। भारतीय जनता पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में कभी विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी धरातल की राजनीति करने वाली पार्टी है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की ऐसा करते नहीं। हाँ, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनको जो आवश्यकता है वो हम करते हैं। तो निश्चित रूप से इसको रेवड़ियाँ नहीं कह सकते। उन्होंने जो भी जनता के हित में या महिलाओं के हित में जो भी काम किया है, जो निर्णय लिया है या जो घोषणाएं किए हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में पूरी करेगी ही, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जहाँ भी हमने किसी भी प्रकार का विश्वास जनता को दिलाया है, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, होनहार मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इतना काम कर दिया जितना 5 साल में यहाँ की कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। और हमारे भजनलाल जी शर्मा 1 साल में उन्होंने जितने वादे या घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे वो 1 साल में उन्होंने पूरे कर दिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। इसलिए मैं इसको रेवड़ियाँ नहीं कह करके जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके प्रति, जैसे मान लीजिए यहाँ किसानों को मिलने वाला जो लाभ है या किसानों के खाते में जितने पैसे आते हैं, तो वो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो हम आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखते हैं। बाकी रेवड़ियों में इसी प्रकार की बंदरबाट करने में, अब उन्होंने जैसे कि मान लीजिए केजरीवाल जी का जब विषय आता है, केजरीवाल जी ने पानी के विषय पर, पानी का मैं फ्री में बांटूंगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में, निश्चित यूनिट के बाद में वो बिल पूरा 0 से 1 से लेकर के जितने यूनिट आएंगे उतने पैसे उनको सारे बढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका 1 यूनिट भी ऊपर हो जाता है तो इस प्रकार सारी जनता, उस प्रकार जो जनता को लुभाने के चक्कर में थे। और कभी केजरीवाल ये कहते थे कि आप मोदी जी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने के लिए। वो उनकी, मोदी जी भी अभी हैं, मोदी जी अभी जिंदा भी हैं, मोदी जी का कुशल नेतृत्व भी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। उनकी आंखों के सामने ये संभव हो पाया है कि उन्होंने धूल चाटी है केजरीवाल जी ने, और हमारी 50 लगभग सीटें लगभग अभी टीवी दिखा रहा है, तो प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का विषय है, गर्व का विषय है। सरपंच जी साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, भजनलाल जी सरकार को अभी है जो सिक्कर ने संभाग से उठा दियो और नीम का थाना नहीं, के लिए भी काफ़ी विरोध चल रहा है। देखो, बिल्कुल जो
मैं भी चाहूँगी सिक्कर संभाग बने, लेकिन जो कुछ करोगे हो कांग्रेस सरकार से वो जल्दबाजी में आनंद में करोगे हो। कई जगह कई पंचायत समितियाँ कई जिला में बेकोनी लाग बेचारी बाने 18-40 किलोमीटर दूर कर दी, 6 किलोमीटर दूर बाकी पंचायत समिति है। तो मतलब ये जिला को भी थोड़ा हुआ है। और बाकी मगर सरकार का लोग बड़ा अधिकारी लोग एक में अध्ययन कर रहे हैं, दोबारा निश्चित है कि संभाग सिक्कर बनेगो। और जो रीति नीतियों जी हम काम करो कांग्रेस सरकार, तो बार रीति नीति सहित प्रॉपर वो मॉडल तैयार हो नहीं हो, तो सही मॉडल के साथ में सही नीति के साथ में सही तरीका से नए तरीका सिस्टम भजनलाल जी सरकार करवा जा रही है। और पूरा राजस्थान की जनता ने प्रत्येक जगह जिस जगह जो टाइम पर जिस जगह मिलना चाहिए वो चीज़ मिलेगी, वो मेरा पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उठी पंजाब तक पहुंची, लेकिन अब आज दिल्ली में भी हार गई है, तो एक लेके देखो आम आदमी पार्टी झूठ का बेस पर बनी रही पार्टी है। अन्ना हजारे जी को जो सामाजिक आंदोलन हो, आप सब देखो भी मैं कविराज लाग रहा विश्वास कुमार जी और अन्ना हजारे जी एक सही तरीका की सोच के साथ भी ला गया, लेकिन इन्हें राजनीतिक रूप दे दिया और झूठ के बेस पर से पार्टी तैयार हुई। तो बस ये दिल्ली में भी कोई बेस खत्म हो गो, पंजाब से तो वो पंजाब में भी खत्म हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ आप वाले टाइम पर जीरो आम आदमी पार्टी जो आप पार्टी है वो जीरो को भी ले सकेगी। जबकि कि अभी कई जगह कांग्रेस जीरो पर है, तो भी हमें लगे कि पूरा हिंदुस्तान में जीरो हो जाएगी, क्योंकि झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई बड़ी इमारत खड़ी हो सके। तो वही चीज़ आम आदमी के भाई पार्टी के साथ हो रही है। बिल्कुल पहले कांग्रेस थी, अभी आप, लेकिन अब जनता ने देख लिया ना, जनता ने समझ लिया और परिवर्तन कर दिया। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है, तो उससे ये जनता से अनभिज्ञ नहीं है। तो जनता ने देख लिया और देश की जनता चाहती है कि हर जगह डबल इंजन की सरकार हो, प्रत्येक स्टेट में डबल इंजन की सरकार हो। और आप देखना आगे बिहार में भी बहुत अच्छा होगा, आगे भी जो चुनाव है, मैं तो कह रहा हूँ बंगाल में भी ऐसे रिजल्ट आएंगे जो अप्रत्याशित होंगे। लोग आश्चर्य करेंगे कि ये ऐसा हो रहा है। संभावना लगा है आपका हर जगह ही जीत होगी, आपका थे बता रहे साहब जी बिल्कुल, पूरा देश में कमल खिल लो है ना, हर जगह कण कण में व्याप्त हो लो, हर जगह कमल की खुशबू, मतलब एक कमल ही कमल है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। थे देखा पलसाना में भाजपा का कार्यकर्ता ही जो भाजपा की जीत के ऊपर खुशी मनाए ही। और थाना वीडियो देखे किसी को लगे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, लाइक और शेयर करना ना भूलियो। धन्यवाद। झलको